मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, मैं आज फार्मेसी के स्टूडेंट्स को भी और जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोगों को भी इंस्पायर करने के लिए मैंने थोड़ा सोचा है। तो यहाँ पे मैं आज ये टॉपिक्स इसलिए लिखा हुआ है कि जो पढ़ रहे हैं वो बच्चों को कैसे उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और जो रिसर्च कर रहे हैं उस लोगों को सोचना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लड़के की रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो देखते हैं वो कैसे मैंने नरेट की हुई है। तो एक थी वो अच्छी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी अहमदाबाद की, उसमें एक नवयुवान अपना अरमान लेके आया था और उसका नाम भी था अरमान। अभी अरमान यहाँ पे फ्रेशर्स के तौर पे इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी पे लगा था। हमारा माइंड सेट और सब लोगों का नॉर्मल माइंड सेट होता है कि दिया हुआ जितना भी वर्क है वो वर्क निपटा के हम 6 बजे जब हमारी ड्यूटी खत्म होती है तो घर पे चले जाएंगे। ये अरमान अपने अरमानों को खत्म करने के लिए दो ही बातें लेके आया था। एक था हार्ड वर्क और दूसरी बात थी समय की परवाह मत कीजिए। टाइम इज नॉट required to see in a work। तो ऐसा एक अरमान लेके आया था। थोड़ी ही दिनों के बाद वो अपनी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया था। अब बात ये हुई कि एक दिन दीपावली का समय था और दीपावली के वक्त पे सभी साथी कर्मचारियों को घर जाने की बहुत ही जल्दी से होती है। तो उस वक्त सब लोग घर जाने का सोच रहे थे और 6 बज गए थे। 3-4 दिनों के बाद दीपावली थी। तो उस वक्त बॉस को अरमान ने बता दिया कि सर, मैं इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का ऐसे करके मैं 8 बजे घर चला जाऊंगा। और थी थोड़ी सी जल्दी में, अरमान को लेना था डीएमएफ सैंपल बनाने के लिए, पर अरमान ने ले लिया अभी डीएमएसओ। तो आपको ऐसा लगता होगा कि अगर डीएमएफ लेना था और डीएमएसओ ले लिया तो इसमें क्या हो गया, वो फिर से भी सैंपल बना सकता था। पर देखे तो क्या करे, जब रिसर्च होता है ना तब एट दैट टाइम द 1 मिलीग्राम सैंपल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर अस। उस वक्त 1 मिलीग्राम की बहुत कीमत होती है। तो अभी ये हो ही गया था, बॉस को अभी बताने से कुछ भी उसको मुनाफा नहीं मिलने वाला था। तो उस वक्त उसने क्या किया कि जो मेरा सैंपल बना हुआ है वो सैंपल अभी तो मैं सिस्टम में लगा के चला जाता हूँ, और जो मैंने सिस्टम में सैंपल लगाया है तो मॉर्निंग में आके मैं उसका ऑब्जर्वेशन करके और उसका रिजल्ट को कंपेयर करके देख लूंगा। तो चलता था। सुबह बॉस के साथ उसकी मीटिंग भी रखी गई हुई थी। तो उसने सुबह में आके देखा तो जो सैंपल डीएमएफ डालते थे, जो एक्चुअल में डालना था, उसमें एक सैंपल बनाने के लिए उसको वक्त लगता था 1.5 आवर्स। अभी गलती से उसने डाला और कुदरत ने डलवाया वो हम नहीं जानते, बट डीएमएसओ उसमें रख गया था। जब डीएमएसओ उसने डाल दिया था, आगे की प्रोसीजर नहीं करनी थी क्योंकि डीएमएफ की जगह डीएमएसओ डाल दिया था। तो उसने 5 मिनट में सैंपल बना के जो कुछ था वो बना के उसने डाल दिया क्योंकि गलती तो हो ही गई थी। और सुबह आके उसने देखा तो जो रिजल्ट डीएमएसओ से आता था वो इट्स वेरी सिमिलर टू विथ डीएमएफ। तो मुनाफा क्या हुआ, जो वक्त 1.5 मिनट लगता था वो वक्त अभी हो गया कितना, 5 मिनट। जो सैंपल बनाने में 1.5 आवर्स, नॉट मिनट्स, इट्स आवर्स, 1.5 घंटा लगता था, अभी वो हो गया 5 मिनट में। तो करे तो अब मॉर्निंग में बॉस को बताए तो कैसे बताए।
तो उसने बताया बॉस तो ऐसे ही होते हैं जो शाउट होने के लिए तैयार ही थे, पर उस वक्त उसने बताया कि सर अभी वो कैसा रिप्रेजेंट करता है। तो उसने बताया कि सर देखो, मैंने उस मेथड को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके बनाया है, और उसमें मैंने क्या किया है सर, डीएमएफ की जगह मैंने डीएमएसओ डाला, और मैंने देखा रात को थोड़ा आरएनडी करके सोचा, तो उसमें जो मेथड 1.5 आवर्स लगती थी ना, वो मेथड अब 5 मिनट में हो जाती है। तो बॉस भी बहुत हैप्पी हो गए, अबे करे तो क्या करे, बहुत अच्छा बना दिया है। तो ये जो अरमान के अरमान थे, उसने हार्ड वर्किंग किया, उसके कुदरत ने भी उसको साथ दिया, और वो उसको क्या मिला, ये ऑब्जर्वेशंस करने का वक्त मिला। तो ऑब्जर्वेशन के वक्त के साथ जब इंक्रीमेंट का समय आया, तो बॉस ने बताया कि अरमान, तूने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, और तूने ये आरएनडी में बहुत ही आगे का प्रोजेक्ट भी तुझको दिए जाएंगे। तो अब इस साल जो इंक्रीमेंट आता है ना, उसमें तुझे को 30% राइज मिलेगा। ये सब बात सही है, रियल है। तो उसका सैलरी कुछ था 6 लाख, तो अभी वो बात हो गई उसकी, पर ईयर उसका 1.8 लाख का इंक्रीमेंट हो गया। उसने किया क्या, कुदरत को तो देना ही है, पर किसको देगा, जो हार्ड वर्किंग करेगा उसको देगा, जो अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशंस करेंगे उसको देंगे। तो अभी आपको भी कुदरत ऐसे ही कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी। आपको अच्छी तरह से नियत से हार्डवर्क करना चाहिए इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये रियल स्टोरी थी, आपके पास ऐसी कोई कॉलेज की और कहीं पे इंडस्ट्री की कोई फार्मेसी की कोई स्टोरी हो, तो मुझको शेयर करना और मुझे कमेंट में डालने का। आई विल कॉन्टेक्ट यू। तो हम उस स्टोरी को थोड़ा बहुत नरेट करके यहाँ पे डालेंगे, जिससे फार्मेसी के स्टूडेंट भी इंस्पायर होंगे, और जो रिसर्च कर रहे हैं वो बंदों को भी थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। थैंक्स अ लॉट।